हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं और उन्हें बहुत अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, लेकिन कई बार इंटेंशन और प्यार सब होने के बावजूद जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका असर बच्चे और पेरेंट्स दोनों पर पड़ता है। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद, सारी कोशिशें करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है? तो आप अकेले ऐसे पेरेंट्स नहीं हैं। आजकल बहुत से पेरेंट्स को ऐसा ही महसूस होता है। तो आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग मिस्टेक्स की, पेरेंटिंग के बारे में, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं करिश्मा मेहरा। तो करिश्मा मेहरा लगभग 12 साल से ज़्यादा उन्हें हो गए हैं। शी इज़ फैमिली साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग कोच। वो बहुत सारे पेरेंट्स को पेरेंटिंग की इस जर्नी में हेल्प कर रही हैं। तो करिश्मा, बहुत सारे सवाल मेरे भी हैं। तो एज ए पेरेंट पहला सवाल तो मेरा भी ये है, जब मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी, जब हम बच्चे थे, तो पेरेंटिंग वर्ड हमने कभी नहीं सुना था। फिर जब हम पेरेंट्स बने तो पेरेंटिंग वर्ड सुनने में आया। अब पेरेंटिंग मिस्टेक्स पे बहुत बात होती है। तो क्या है मतलब पेरेंट्स से पेरेंटिंग और अब पेरेंटिंग मिस्टेक्स तक? जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं या अपने बचपन की बात करते हैं, तो आई थिंक पेरेंटिंग तो कोई वर्ड हमने सुना ही नहीं था। बस ये पता था कि पेरेंट्स हैं, ना वो सही ना वो गलत, वो हमेशा जो हैं वो हैं। जब हम पेरेंटिंग की बात करने लगे, जब हम अपनी एज और अपने बच्चों के टाइम पे पेरेंटिंग की बात करते हैं, परवरिश की बात करते हैं, परवरिश इसलिए ज़्यादा मायने रख रही है क्योंकि बहुत बारी अब हम देखते हैं वैल्यू सिस्टम्स चेंज हो रही हैं, फैमिलीज़ के बेस चेंज हो रहे हैं। पहले होती थी जॉइंट फैमिली, सारे बच्चे रल मिल के पल रहे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं, जहाँ बच्चों के लिए कंपनी नहीं है और बच्चों को जजमेंट और कंपैरिजन ज़्यादा करने को मिल रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि पेरेंट्स बच्चों को या तो अपनी परवरिश, अपने समय की परवरिश, या फिर दूसरों के बच्चे, या फिर आपस में ही भाई बहन या आपस में ही सिबलिंग्स की आपस में राइवलरी करा के अननोइंगली बच्चों को बहुत अवेयर बना रहे हैं कि ये जर्नी उनकी जो है उसमें कंपटीशन और प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो हर पेरेंट एक्चुअली ये चाहता है कि बच्चा अच्छा करे। कोई ऐसा पेरेंट शायद ही होगा जो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अच्छा करे। बट इस परवरिश के चक्कर में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि ना हमारी परवरिश अच्छी हो रही है, ना शायद हमारी वैल्यूज़ पहुंची हमारे बच्चों तक। और जब एक पेरेंट को ये फेयर आता है ना कि मेरी वैल्यूज़ शायद नहीं पहुंची बच्चे तक, या मेरा बच्चा अच्छा नहीं बन रहा जैसे मैंने सोचा था, तो वहाँ मिस्टेक्स और वहाँ प्रॉब्लम्स और वहाँ ये रिफ्लेक्शंस आते हैं कि हम कहाँ गलत गए। तो वो हम उल्टा चलते हैं गलतियों से पेरेंटिंग और परवरिश से अपने पेरेंट्स तक। और वो कंपैरिजन्स और वो जो कहानी है वो घूमते घूमते हमें रियलाइज़ होती है कि कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। आपने बात की कंपैरिजन की। अब मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगी। हम अक्सर पेरेंट्स जो है ना, हम अक्सर पेरेंट्स बच्चों का कंपैरिजन करते हैं। मैं कंपैरिजन करूँगी पेरेंट्स का। आपको क्या लगता है कौन पेरेंट्स ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, या सब पेरेंट्स से गलतियाँ होना नॉर्मल है, नेचुरल है? I think it's not only parents. As human beings, we all make mistakes. एंड अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना या समझना कि हाँ मुझसे यहाँ गलती हुई, या शायद मेरा ये वाला तरीका इतना अच्छा नहीं था। तो ये चीज़ की एक्सेप्टेंस हमें रखनी है, ना कि ये सोचना है कि अब मुझसे गलती हो गई है तो ज़िंदगी भर मैं भुगतान करूं या मैं अपने बच्चे के साथ गिल्ट पेरेंटिंग करूं, जहां हम अपने आप को कोसते ही रहते हैं कि मेरी वजह से ये बच्चा ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरिजन्स होते हैं, कंपैरिजन्स पेरेंट्स के भी होते हैं, कंपैरिजन्स बच्चों के भी होते हैं। इनफैक्ट ऋतु, बहुत बार बच्चे आके मुझे कहते हैं कि मम्मी हमेशा मुझे उस बच्चे का या इस बच्चे का कंपैरिजन देती है। मैं तो नहीं जाके उनको बताता कि आपको पता है उसकी मम्मी कितनी अच्छी हैं, उसकी मम्मी हमारे को कितना प्यार देती हैं, आप तो मुझे ही नहीं प्यार देते, तो आप मेरे दोस्तों को क्या प्यार दोगे। सो बेसिकली जब हम कंपैरिजन्स की बात करें तो कोई सीमा नहीं है, हर इंसान के कंपैरिजन्स और प्रॉब्लम्स आती हैं। दिक्कत वहाँ आती है जब हम अपनी उन गलतियों को पकड़ते हैं या कभी कभी उन गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे एक पर्टिकुलर पेरेंट थे, मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आपको अपने बच्चे की 2 अच्छाइयाँ मुझे बतानी है। तो उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे
अलग नज़र से देखा और कहा मैडम कोई अच्छाई होएगी तो बताऊंगा ना। और बच्चे के सामने जब हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि अगर कुछ वर्थ अप्रिशिएटिंग है तो अप्रिशिएट करूँगा, शी इज़ गुड फॉर नथिंग। जब आप एक बच्चे के सामने उसके बारे में ये बोल रहे हैं, ये उसके अपने मन में अपना एक नैरेटिव बन रहा है, एक अपनी धारणा बना रहा है जो उसके माँ बाप से उसे मिली है। क्योंकि जो हम माँ बाप सोचते हैं हम वही चीज़ अपने बच्चों में डालते हैं, और जो हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं वही चीज़ हमारे बच्चे अपने बारे में सोचते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि हम अपने बच्चों को नकारें ना उन्हें हम उल्टा सीधा बोल के भूल जाएं कि ये चीज़ सही है या गलत है। और उल्टा सीधा बोलने से बच्चे अपने बारे में क्या लेके बैठते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते। करिश्मा, लेकिन अक्सर हम पेरेंट्स तो ये कहते हैं ना कि हम तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। तो इसको मैं सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछती हूँ, क्या अच्छाई या मतलब अच्छी इंटेंशन के बावजूद भी गलतियाँ हो जाती हैं, या वो अच्छी इंटेंशन ही कभी कभी ज़्यादा हो जाने के कारण गलतियों में कन्वर्ट हो जाती है? जब हम इंटेंशंस की बात करते हैं ऋतु, तो इंटेंशंस के साथ आता है बिहेवियर। जो हम सोचते हैं क्या हम अपने बिहेवियर से उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर पाते हैं, और जब हम वो नहीं कर पाते तो वो गलत चला जाता है। मेरी सोच अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी होगी कि वो अच्छे से पढ़े, पर अगर मैं उसको थप्पड़ मार के समझाऊं कि तुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मेरी इंटेंशन वहाँ नहीं पहुँची, वहाँ सिर्फ मेरा बिहेवियर पहुँचा। जब बच्चा कुछ गलत करता है तो हम बच्चे के बिहेवियर को देखते हैं और बच्चे को जज करते हैं। हम तब ये नहीं कहते कि बच्चे की इंटेंशन क्या थी। बच्चे ने सोचा मैं अभी थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ, मम्मी आएगी तो मैं पढ़ाई करूँगा। बच्चा आपके साथ पढ़ना चाहता था, बट हमने आके क्या बोला, तुमको तो सिर्फ बहाना चाहिए। जब हम इंटेंशन और बिहेवियर की बात करते हैं तो हम अपने इंटेंशन से अपना बिहेवियर जस्टिफाई कर लेते हैं, बट सामने वाले का बिहेवियर देख के उसकी इंटेंशन नहीं समझते, सिर्फ वहीं रुक जाते हैं। तो एज पेरेंट्स हमारी इंटेंशन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर हम अपने बच्चों तक उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आपका इंटेंशन ऑलरेडी गलत है। आपके इंटेंशंस आपका बिहेवियर कभी नहीं बता पाएंगे, बट आपके एक्शंस, आपके तरीके। So your behavior is always how you speak to your child matters more than what you speak and what you want to convey, because what is conveyed is never ever the same as what you intended. जो मेरी समझ से मैं आपको समझाना चाहूँ ज़रूरी नहीं है आप समझ, तो बच्चे कैसे समझेंगे। इसीलिए हमें बहुत क्लियर होना होता है अपने कम्युनिकेशन के साथ। जब बच्चे हमसे बात करते हैं और हमें अपनी बातें समझाते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि उनकी सोच क्या है, उनकी समझ क्या है, वो हमसे क्या समझना चाहते हैं और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर इज़ अ क्लीन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके पास तो बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे केसेस आते होंगे, बिना किसी का नाम लिए अगर कुछ केसेस को मेंशन करके, वहाँ की सिचुएशन को मेंशन करके आप हम पेरेंट्स को ये समझा पाएँ, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स आपको सुन रहे होंगे लेकिन एग्जैक्टली जैसे हमेशा होता है हमें लगता है कि हमने गलती नहीं की, पर मे बी उस केस से रिलेट करके वो समझ पाएँ कि हम पेरेंट्स कहाँ गलतियाँ करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स इज जब हम अपने बच्चों को समझाना कुछ चाहते हैं और हमारे एक्शंस उन्हें दिखते कुछ और हैं। जब हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं सीधा चलो, सही चलो, अच्छा करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आपसे एक्सपेक्टेशन है 95 की, आप सिर्फ पढ़ाई करो, आप और कुछ ना करो, आप किसी से बदतमीज़ी ना करो, हम आपको ये वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बच्चे देखते हैं घर में झगड़े, घर में कलेश, घर में बातें होना, बहुत सारी अब्यूज़ेस होना, बच्चे हमें रोज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बच्चे ये नहीं देख रहे कि आपने क्या वैल्यू सिखाई थी, बच्चे ये देख रहे हैं आपने कौन सी वैल्यू यूज़ करी, आपने कैसे बात करी स्टाफ से, आपने कैसे बात करी अपने पार्टनर से, आप कैसे डील कर रहे हो बड़े बुजुर्गों से, आप कैसे डील कर रहे हो अपने से छोटों से। जब बच्चे आपको देख रहे हैं तो बच्चे वो समझ रहे हैं जो आप और मैं एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों के सामने हम कहते हैं
आपको ये सिखाया गया है। आई एम सॉरी, बच्चे वो बिल्कुल नहीं सीखेंगे जो उन्हें सिखाया गया है। बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर वेरी माइंडफुल कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड दिस केस वेयर द गर्ल वॉज इन US एंड पढ़ने गई थी और उसने अपनी मदर को कहा कि मुझे काउंसलिंग करानी है, मुझे थेरेपी की ज़रूरत है। तो मदर ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ बात करो, क्योंकि बच्चा बड़ा था। सो आई वॉज इंडिपेंडेंटली डीलिंग विद द चाइल्ड। और जो कहानियाँ उस बच्चे ने बोली, वो कहानियों में ये रियलाइज़ हुआ कि हम एज पेरेंट्स भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे बड़े भी हो गए हैं और उनके भी जहन में बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। तो वो बच्चे ने मुझे एक चीज़ बोली कि आंटी, पुरानी बातें जो मैंने अपने मम्मी पापा की सुनी है, जो झगड़े मैंने उनके देखे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें याद रह गई मुझे, वो मेरे जहन से उतर नहीं रही और मेरा मन बहुत घबराता है, मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। वो बच्चा जब US गई तो शी वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट टू द कॉलेज लाइफ, बट वो अपने घर आने के सोच से इतना डरती थी कि वो एक्चुअली अपने आप को वहाँ अडेप्ट कर गई कि मुझे घर नहीं आना, मैं वहीं रह के अपने आप को एडजस्ट कर लूँगी। ऑब्वियसली जब आप कहीं पे एडजस्ट कर रहे हो और अडेप्ट कर रहे हो तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं और उन कॉम्प्रोमाइज़ेज़, उन गैप्स में आपकी प्रॉब्लम्स बाहर आएंगी। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने आप को ब्लेम करती थी और गिल्टी फील करती थी कि मेरे माँ बाप मेरी वजह से झगड़ते थे और मेरी वजह से उनके झगड़े इतने ज़्यादा हुए और मैं कुछ नहीं कर पाई। सो आवर चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ टाइम्स टेक द गिल्ट एंड शेम ऑफ आर फेल्ड रिलेशनशिप्स, विच इज़ नॉट द केस। हर एक इंसान का रिलेशनशिप दूसरे इंसान के साथ इंडिपेंडेंट होता है, बट हमारे बच्चों को लगता है अगर हमारे मम्मी पापा झगड़ रहे हैं तो वो शायद हमारी गलती है और हम किसी को बता नहीं सकते, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया नहीं समझेगी। और जो डर है कि मैं अपने मम्मी पापा में से किसी एक को भी खोना नहीं चाहता, उस डर से अपने पे गिल्ट लेके वो बच्चा घुलता जाता है और वहीं वो कहानी घूमती रहती है उसके माइंड में। तो क्या हम पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सुनने की जगह उनको समझाने में ज़्यादा लगे रहते हैं? इस पे आप थोड़ा सा कहना चाहेंगे? हम अपने बच्चों की बात, आई थिंक अ लॉट ऑफ अस हैव फॉरगॉटन टू लिसन टू आवर चिल्ड्रन। हम सुनते हैं सिर्फ उनको जवाब देने के लिए, उनको आगे हाँ या ना बताने के लिए। डू दिस, डोंट डू दिस, शुड डू दिस, शुडंट डू दिस, मस्ट डू दिस, मस्टंट डू दिस। हम वहीं रुक जाते हैं। हमें ये नहीं पता करना उनका दिन कैसा था, हमें ये नहीं पता करना कि उनके मन में क्या चल रहा है। हम बहुत बार ये भी भूल जाते हैं कि उनसे पूछें क्या उनकी तबीयत ठीक है, आर दे फीलिंग ओके, उनका स्कूल में दिन कैसा था। आज की डेट में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो किसी जंग के मैदान में ही जा रहे हैं। इट्स नॉट लेस देन अ वॉर फील्ड, बट द प्रॉब्लम इज़ क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन इतना है, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम्स इतनी हैं। जब आपका बच्चा सुबह जाता है आप उसे प्यार से भेजते हो, बट जब वो वापस आता है क्या उससे उतनी बात की जाती है? क्योंकि बच्चों के साथ बात करने का मतलब ये नहीं है उन्हें ज्ञान देना। बच्चों के साथ बात करने का मतलब है कुछ अपनी सुनाओ, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी समझो, कुछ उनकी समझाओ, बट उनको मौका दो अपने आप को भी हमारे लेवल तक लाने का। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने बच्चों को हमेशा अपने से नीचे समझते हैं। तो हमें लगता है बात करने का मतलब है मुझे ज्ञान देना। अगर बच्चा अपनी प्रॉब्लम भी बता रहा है हमें, पहले आपको ये समझना है बच्चा आपसे प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या बच्चा आपसे सल्यूशन मांग रहा है। पर हम इतने चौधरी बनते हैं कि हम पहले ही बच्चे को सल्यूशन देने लगते हैं, आप ये कर लो, अच्छा मैं ये कर लेती हूँ आपके लिए। हम हर जगह बच्चे के आगे आके उसके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, बट हम बच्चे को बड़े तो होने ही नहीं दे रहे। जब हम अपने बच्चों की बात सुनते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंड, इज द चाइल्ड शेयरिंग विथ यू बिकॉज दे वॉन्ट टू शेयर और दे वॉन्ट अ सोल्यूशन? इज द चाइल्ड आस्किंग फॉर हेल्प? हमने अपने बच्चों को आज तक मदद मांगना तक नहीं सिखाया। हम सब अपने बच्चों को बोलते हैं बी काइंड, सबकी मदद करो, बट क्या हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो या आपको कुछ अच्छा ना लगे तो ऐसे मदद मांगना है, कॉल फॉर हेल्प?
किससे बात करें, किससे ना करें, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये तो सिखाते ही नहीं है ना कि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मदद मांगने की। हम अपने बच्चों को बोलते हैं यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, यू आर गुड इनफ, बट हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते कि बेटा अगर नहीं ठीक लगे तो मदद मांग लो, एक आवाज़ दो, चाहे अपने दोस्तों को दो, माँ बाप को दो, टीचर्स को दो, काउंसलर्स को दो, फ्रेंड्स को दे दो, बट किसी को बुलाओ और बोलो कि मैं ठीक नहीं हूँ एंड आई नीड हेल्प. I think this is one of the biggest need of the hour for the mental health of not only children but सबको I think ज़रूरत the है। whole society to be able to learn to ask for help. सो हम बात कर रहे थे पेरेंटिंग मिस्टेक्स की, आप कोई और ऐसी मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स नहीं कहूँगी, चलिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, शायद वो सुन के उन्हें लगे अच्छा हम नहीं कर रहे मतलब हम गलती कर रहे हैं. I think जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने बात करी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लिसनिंग होनी चाहिए, बट मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम चीज़ मिस कर जाते हैं वो है रिस्पेक्ट. हम अपने बच्चों का आदर नहीं करते, हम हमेशा उन्हें अपने से वन लेस समझते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात तो सुनेगा. हम उसमें पावर डायनामिक्स में आ जाते हैं. तो वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो एक रिस्पेक्ट एक बच्चे को चाहिए, हाउ डू यू अर्न रिस्पेक्ट? ओनली बाय गिविंग. But we as parents don't want to give respect. We only want to take respect. We want to earn it from them by saying तुम्हारे फादर हमें, तुम्हारी मदर हमें, तुम्हें हमें रिस्पेक्ट करना है. बट साइंस सेज कि ब्रेन सेज नो. जब आप किसी को फोर्स करोगे यू शुड डू दिस, यू मस्ट टेल दिस, यू मस्ट रिस्पेक्ट मी, द ब्रेन रिजेक्ट्स इट. इवन द चाइल्ड रिजेक्ट्स. सो द चाइल्ड हैज टू फर्स्ट बी गिवन हिज ड्यू रिस्पेक्ट for him or her to give you full respect. अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात सुने तो पहले हमें अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देनी है. हमें उनका पूरा आदर करना सीखना चाहिए कि बच्चे भी एक एंटिटी हैं अपने आप में, सिर्फ मेरी जायदाद नहीं है कि मैंने बोल दिया तो उनको वो करना ही पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स वन इज रिस्पेक्ट. द सेकेंड थिंग दैट आई थिंक इज गिविंग देम टाइम. हम बहुत बार उम्मीद करते हैं, हम आजकल इतने बिजी हैं अपने कामों में, सबके पास उतना ही समय है लाइफ में कि जितने में वो अपने बच्चे का होमवर्क करा सके, खाना दे सकें, सुला सकें, अपना एंजॉय कर सके थोड़ा बहुत और काम कर सके. सबके लाइफ और हिस्ट्री सबकी फुल है. प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं देते. इफ़ आई एम नॉट एबल टू बी देयर फॉर माई चाइल्ड, जब उसकी छोटी ज़रूरतें हैं, तो जब उसकी बड़ी ज़रूरतें होंगी तब मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगी, तब वो मुझे क्यों बुलाएगा. एक रिसेंट एक केस था, बच्चे ने कुछ गलती करी तो बच्चे को रात को 1 बजे थोड़ी दिक्कत आई अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड उसने अपनी समझबूझ से जो उसको सही लगा उसने वो कर दिया, जो भी गलत ही था. तो जब अगले दिन ये बात खुली और माँ बाप को पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है, तो ऑब्वियसली दे वर फीलिंग बैड, द चाइल्ड वाज फीलिंग बैड, बट ही वाज वेरी स्कैर्ड कि मैंने ऐसा कुछ गलत किया है. तो जब मैंने उस बच्चे से पूछा अपने पेरेंट्स के सामने, बेटा जब कुछ गलत हुआ तो कोई सोच आई कि मम्मी या पापा को फ़ोन करूं, चाहे रात के 1 बजे हो या 2 बजे हो, अगर मैं उनको फ़ोन करूँगा तो वो तो मेरी मदद करेंगे. उस बच्चे ने साफ मना किया. उसने कहा इनको फ़ोन करता तो इन्होंने तो मुझे मार देना था रात को. When the child said this, both the parents started crying because they didn't like it. But the reality is that when children are in need of help or they are in a problem, they will only reach out for the kinder parent. When they are not okay, they want somebody to be kind, compassionate and empathetic to them. ज्ञान देने वाले, बॉस बन के ओनरशिप जताने वाले पेरेंट्स किसी को नहीं चाहिए. आप और मैं भी तो वहीं जाएंगे ना जहाँ हमें प्यार मिलेगा, तो फिर बच्चे क्यों अलग हैं. सो बच्चों को भी सबसे ज़्यादा प्यार ही चाहिए, आपका समय चाहिए. जब आप उनको एडिक्वेट समय दोगे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे. जब आप समय नहीं दोगे, आप सिर्फ बोलोगे जब प्रॉब्लम होगी मेरे पास आ जाना, बच्चा भी बोलता है मुझे नहीं आना. अक्सर जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो हम पेरेंट्स को जो पहली चीज़ समझ में आती है कि क्या एक्शन लें, हम या तो उन्हें पनिश करते हैं या डिसिप्लिन करते हैं, हम उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं.
इस पर आपको क्या कहना है, सही अप्रोच है या गलत? क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स यही कर रहे हैं। बच्चों के साथ एज पेरेंट्स आई थिंक, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, 2 तरीके और 2 ट्रैक्स होते हैं। एक आपका डिसिप्लिन ट्रैक है और एक आपका प्यार का ट्रैक है। जब आपका प्यार का ट्रैक सही चल रहा है, आप बच्चे को प्यार देते हो, अपनापन देते हो, कनेक्शन देते हो, बहुत सारी समझ-बूझ और बहुत सारा अनकंडीशनल लव देते हो। जब आप डिसिप्लिन ट्रैक देते हो, डिसिप्लिन ट्रैक में आप टाइम देते हो, आप उसके साथ वर्क करते हो, उसको एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल, एक एक्सपेक्टेशन दायरे में डालते हो, बाउंड्रीज उसको समझाते हो। क्योंकि शायद हमारे बच्चों को बाउंड्रीज सिखाने के लिए हमें खुद उनके साथ वो बाउंड्रीज एक्सपीरियंस करनी है। सो जब ये 2 ट्रैक एक साथ चलते हैं, तब आपका बच्चा आगे बढ़ता है। जब आप इनमें से एक ट्रैक भी छोड़ दोगे, तब आपके बच्चे को दिक्कत आएगी। जब हम अपने बच्चों को सिर्फ डिसिप्लिन देते हैं, प्यार नहीं देते, क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा ने तो मेरे साथ बहुत डिसिप्लिन दिखाया है या मुझे तो स्ट्रिक्ट रखा था, तो मैं भी अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा की पेरेंटिंग बहुत सही थी। तो उस हिसाब से मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चे के ऊपर सारी चीज़ें डिसिप्लिनिंगली इम्पोज करती हूँ। समय से उठो, क्लास जाओ, कोई होमवर्क ख़त्म करो, कोई बाहर नहीं जाना, बाहर खाना नहीं खाना, हर चीज़ एकदम प्रिम प्रॉपर अप्रोप्रिएट होती है। तो बच्चे को जब आप प्यार वाला पैरेलल नहीं दोगे, सिर्फ डिसिप्लिन दोगे, तो बच्चा बहुत ज़्यादा स्टैग्नेटेड फील करेगा, जहाँ उसको लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ आर्मी बैकग्राउंड ही चल रहा है, हर चीज़ सिर्फ स्ट्रिक्ट 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 स्ट्रिक्ट, एंड इन अ लॉट ऑफ वेज इट इज़ ऑल्सो बुलिंग द चाइल्ड। और जब हम अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ये बच्चे अपना गुस्सा और अपना अग्रेशन, क्योंकि हमें नहीं दिखा सकते, ये स्कूल जाके दूसरे बच्चों पर निकालते हैं। और बहुत बार ये पेयर्स पर निकलता है, सिबलिंग्स पर निकलता है, स्टाफ पर निकलता है, कभी कभी तो अपने आप पर भी निकलता है, when they don't know how to deal with it. So only discipline cannot work, but only love also cannot work. मैं ये आपसे पूछने वाली थी, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं ना कि लाड़ प्यार से बिगड़ जाते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ प्यार दोगे, हर चीज़ में हाँ जी बच्चे करोगे, तो वो बच्चे अपने आप को शेर समझते हैं। दे डोंट नो बाउंड्रीज, दे डोंट नो रिस्पेक्ट, दे डोंट वैल्यू अदर पीपल। लोगों को लोग नहीं समझते, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। देर इज ऑलवेज अ गुड मिक्स ऑफ बोथ दीज पैरेलल्स। आप अपना डिसिप्लिन भी नहीं छोड़ सकते, आप अपना प्यार भी नहीं छोड़ सकते। However, Ritu, I also feel never is too much love for a child. But if there is only too much love and there is no time or no space for discipline or boundaries, that is disastrous for a child. क्योंकि आगे जाके उस बच्चे ने अपने रिलेशनशिप्स निभाने हैं, और उन रिलेशनशिप्स में अगर वो रिस्पेक्ट नहीं होगी, सामने वाले की समझ नहीं आएगी, वैल्यूज़ नहीं अलाइंड होंगी, तो वो बच्चा अपने रिलेशनशिप्स आगे बढ़ाएगा कैसे? 20s में एक गर्ल है, व्हेन शी केम टू मी विद दिस आइडिया दैट आई एम नॉट गुड इनफ, एंड आई फील कि मैंने ज़िंदगी में कुछ ढंग से किया ही नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली और पेरेंट्स से भी बात करी और काफ़ी सेशंस किए, तो हमें ये समझ आया कि जब बच्चे को पनीर नहीं पसंद, तो मदर ने प्लेट से पनीर निकाल के आलू की सब्जी डाल दी। जब बच्चे को क्लास की टीचर नहीं पसंद, उसको उसकी फेवरेट टीचर की क्लास में डाल दी। जब बच्चे को फ्रेंड्स नहीं पसंद, उसके मन के फ्रेंड्स को बुलाया या उनके पास उसको भेज दिया। जब बच्चे ने कहा मुझे ए नहीं पसंद, मुझे बी पसंद, पेरेंट्स ने बी उसको ला कर दिया। बच्चा हैबिचुएट हुआ है अपनी समझ से कि जब भी मैं बोलूँगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो चीज़ हट जाएगी। जब बच्चा जॉब करने लगा, तो उसको रियलाइज़ हुआ यहाँ तो बहुत टफ है, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो बच्चे ने कहा मैं नहीं करूँगी। तो मदर ने बोला कोई बात नहीं। फादर ने उसको अपना एक बिजनेस खोल दिया, बट वो भी नहीं चला पाया, क्योंकि स्ट्रगल, जब तक हम अपने बच्चों को परसिवियरेंस सिखाएंगे नहीं, रेजिलियंस सिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं कि करना क्या है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। जब तक हम अपने बच्चों को स्लॉग आउट नहीं करने देंगे, हार्ड वर्क नहीं करने देंगे, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि कमाना क्या होता है।
और कमाना सिर्फ पैसे नहीं होता, कमाना रिस्पेक्ट भी होता है, कमाना प्यार भी होता है, और कमाना ज़िंदगी भी होती है. When I don't know how to earn, I can't earn anything. So it's very important that we teach our children how to live, how to learn, and how to earn things for themselves. बीइंग ए पेरेंट बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही हैं. तो पेरेंटिंग में सबसे चैलेंजिंग अभी के टाइम में आपको क्या लगता है? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग टास्क जो मुझे लगता है पेरेंटिंग या परवरिश में है, वो है टू बी माई ओन पर्सन एंड टू लेट माई चाइल्ड बी हिज और हर ओन पर्सन. क्योंकि हम इतने कंपेटिटिव वर्ल्ड में हैं, बहुत बार हम पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों में बुनते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों में डालते हैं, या फिर हम इतना डरे होते हैं दुनिया से और दुनिया की प्रॉब्लम से कि हम अपने बच्चे को प्रोटेक्टिव रखना चाहते हैं. बट बच्चे की अपनी पर्सनालिटी, अपने तरीके की अपब्रिंगिंग, अपने तरीके का बिहेवियर और अपने तरीके की आगे की लाइफ चलानी उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है. बिकॉज द चाइल्ड इज़ ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर केयर्ड फॉर एंड ओवर नर्चर्ड बाय अस. हम चाहते ही नहीं हैं कि बच्चा अपनी लाइफ आगे बढ़े, क्योंकि हम ही अपनी लाइफ में जी रहे हैं. हम बच्चों के थ्रू अपने सपने देखना चाहते हैं, हम बच्चों के थ्रू हर चीज़ करना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं अपनी परवरिश में कि बच्चा एक अपने आप में इंडिविजुअल है. टू लेट माई चाइल्ड ग्रो अप टू बी हिज और हर ओन ब्यूटिफुल पर्सन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ पेरेंटिंग, आई थिंक. क्योंकि हम हर समय बच्चों की तुलना, बच्चों की प्लानिंग और बच्चों के तौर तरीक़ों की जजमेंट हमारे दिमाग में घूम रही होती है. कंपैरिजन हम लोगों से करते हैं, प्लानिंग हम उनके आगे फ्यूचर की करते हैं अपने हिसाब से, और कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ कर रहना भूल जाते हैं. सो आई थिंक letting my child be his or her own beautiful person is the most challenging thing in parenting. जाते जाते पेरेंट्स को अगर आप ये बताना चाहें कि कैसे हम पेरेंट्स से समझ पाएँ कि हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, हो सकता है अनजाने में हो रही हो, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं. आई थिंक पेरेंटिंग एक ऐसी जर्नी है जिसमें आई थिंक एज इंडिविजुअल्स जब हम कोई गलती करते हैं तो एक सिक्स सेंस हमें बताती है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, चाहे वो हमारे बच्चे का रिस्पॉन्स बिहेवियर हो या हमारे अंदर की कोई अपनी भावना हो. बट जब हमें लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टोटली ओके टू ओन माई मिस्टेक. इट्स टोटली ओके अगर मैंने गलती करी है, मैं अपनी गलती को मानूं, उसके बारे में सोचूं और उस पर काम करूं, ना कि अपनी गलती को छुपा के बोलूं तो क्या हो गया, मैं बड़ी हूं तो मैं बोल सकती हूँ. आई थिंक एज पेरेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों के कदम से कदम मिलाएं, उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन चैनल रखें, जहां हम अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां उतने ही प्यार से, पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली लें, ताकि हमारे बच्चों को ये समझ आए कि अगर मेरे पेरेंट्स गलती कर सकते हैं और अपनी गलती मान सकते हैं, तो इट्स ओके टू गो रॉन्ग समटाइम्स एंड इट्स ओनली ह्यूमन टू एयर. So I think if we are able to accept ourselves as error-making humans, I think we've really taught our children to accept themselves to be the most beautiful versions of themselves. And the most beautiful versions are the ones who are the happiest versions. And the happiest versions are the ones who accept themselves for who they are. जब मैं अपने आप को accept करती हूँ for who I am, मैं अपने बच्चे को वो power देती हूँ to be who he or she wants to be. So I think that is the most powerful thing, that if we are able to be mindful of our mistakes, हमारी परवरिश बहुत ही अच्छी हो सकती है. तो करिश्मा, आपने पेरेंटिंग मिस्टेक्स बताई, उनको ओन अप करना बताया, लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूँगी, कई बार हम पेरेंट्स को ये समझ में आ गया कि हमसे गलती होगी, हमने बच्चे को हर्ट कर दिया है, नुकसान पहुँचा दिया है. क्या तरीके हो सकते हैं अमेंड करने के, या क्या हम वापस से, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स, बात वही है कि थेरेपीज़ या सेशंस, फैमिली काउंसलिंग, पेरेंटिंग सेशंस लेकर क्या उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? आई थिंक अगर हम गलतियां करते हैं, जो कि हम करते हैं, हम अगर अपनी जर्नी में अपनी उन गलतियों को माने, एक्सेप्ट करें
और अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ना चाहे, तो कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स मुझे लगता है, आई वांट टू रिमाइंड ईच पेरेंट कि एक रामबाण हमें मिला हुआ है पेरेंटिंग में। जिस दिन मैं शुरू करना चाहूँ अपनी पेरेंटिंग फ्रॉम रिफ्रेश, उस दिन से मैं उसको रीसेट कर सकती हूँ, नो मैटर द एज, नो मैटर द टाइप। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर बच्चा सिर्फ आप अपने पेरेंट से जुड़ना चाहता है, वो अपने पेरेंट के साथ वो कनेक्शन चाहता है जो उसे शुरू से चाहिए, और उसके लिए वो हमारी सारी गलतियों को भुलाने में तैयार होता है। बट हम एज पेरेंट्स, आई थिंक देर आर 3 A's I'd precisely say. One is to acknowledge कि हाँ मुझसे गलती हुई. Second is to accept कि हाँ मैंने गलती करी और अब मैं उसको ठीक करना चाहूँगी. And third is to be aware कि मेरे बच्चे को पता है कि मैंने गलती करी है. वो आपका कॉन्फिडेंस है. अगर आज मुझे पता है कि मेरे बच्चों को पता है कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, वो मेरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे फिर भी मेरे साथ हैं. दी अवेयरनेस कि मेरे बच्चों के साथ मैं खड़ी हुई हूँ, चाहे मैंने 100 गलतियाँ करी हूँ. अगर आप अपने बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कनेक्शन इज़ द बिगेस्ट की ओवर हियर. बट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ फॉर हु आई एम इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कनेक्टिंग विथ योर चाइल्ड. अगर मैं अपने साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं अपने आप में ऑर्गेनिक और क्लियर हूँ और अपने दिमाग से बहुत ही ऑनेस्ट हूँ कि मैं ऐसे चल रही हूँ और मुझसे ये गलती भी हो जाती है, when I am honest and clear in my intention, I think मेरा बच्चा मुझसे जुड़ेगा, क्योंकि at the end of the day बच्चे माँ बाप से ही होते हैं. यहाँ पे एक मैं मेंशन करना चाहूँगी, आमिर खान और उनकी बेटी का जब पॉडकास्ट आया, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने साथ में मिलकर फैमिली काउंसलिंग ली और उसने कैसे उन्हें हेल्प किया. मैं भी चाहूँगी कि आप लोगों को एटलीस्ट आज फैमिली काउंसलिंग के बेनिफिट्स या उसकी नीड बता पाएँ कि बहुत से पेरेंट्स और बहुत सी फैमिलीज़ को ज़रूरत है. आई थिंक फैमिली काउंसलिंग इज़ अ वेरी पावरफुल वे जो हम अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार अपने कामों में हम इतने बिज़ी होते हैं और अपनी दिक्कतों में इतने बिज़ी होते हैं कि हमें मौके नहीं मिलते अपने फैमिली के साथ बैठकर बात कर वो 2 पल बिताने के. और जब वो 2 पल बिताने की बात आती है तो हमें यही नहीं पता कि बात क्या करनी है. फैमिली काउंसलिंग में बहुत बार जब फैमिलीज़ आती हैं और बातचीत होती है, कोई आप बाहर की बात नहीं करोगे, आप कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हो जो आपको मुझे नहीं पता है. बट जब एक काउंसलिंग सेशन होता है एज अ फैमिली, जो ओपननेस के साथ हम एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं विदाउट जजमेंट. द बिगेस्ट फेयर एक फैमिली में जो है वो है टू बी जज्ड, टू बी कंपेयर्ड और टू बी टेकन एट वॉट एवर आई हैव सेड, कि मेरी बात पकड़ी जाएगी. बट जब हम एक काउंसलिंग सेशन में बैठे हैं और जब हम ओपनली बात कर रहे हैं विथ नो जजमेंट, तो हम सब अपने खुले सोच विचार एक दूसरे के आगे रख सकते हैं. और इससे होता क्या है, फैमिलीज़ आपस में जुड़ती हैं. कभी कभी हमें कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअली समझ नहीं आते, बट जैसे हम सेशंस में बैठे होते हैं तो बातें समझ आने लगती है कि ठीक है, और फिर हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें ये समझ आती है कि सामने वाले की क्या सोच है और हमारी क्या सोच है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिली काउंसलिंग्स को थोड़ा सा महत्व दें, क्योंकि इट एक्चुअली हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर कनेक्टेड बॉन्ड्स, not only just with your children but in all your relationships as a family. Because I think एक family एक इंसान की नीड होती है सोसाइटी में, और हम सब उसी फैमिली पॉइंट से निकले हैं जहाँ हमें पता है हम जो हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ की वजह से हैं. सो आई थिंक फैमिली काउंसलिंग और फैमिली थेरेपी इज़ वेरी पावरफुल फॉर अ लॉट ऑफ अस, जहाँ हमें लगता है कि कम्युनिकेशन ईजीली हो नहीं रहा, या फिर हमें लगता है कि हमें और बेटर करना है. ज़रूरी नहीं है फैमिली काउंसलिंग ऋतु सिर्फ तब करें जब आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं. आई थिंक फैमिली काउंसलिंग तब भी हो सकती है अगर आपको लगता है कि यू वांट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर child or your child wants to improve it with you. I have a family that's coming to me and they started with getting counseling done for their child because he was in grade 12.
बट इवेंचुअली द होल फैमिली कम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू सेशंस, जहाँ हम आपस में बात करते हैं कि तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में 2 चीज़ें आप ऐसी बताओ जो आपको अच्छी लगती हैं, या 2 ऐसी चीज़ें जो इम्प्रोवाइज़ हो सकती हैं। जब हम एक दूसरे के विचार ऐसे ओपनली सुनते हैं तो हमारी फैमिलीज़, हमारी बॉडीज़, हमारे माइंड में शिफ्ट आता है, और वही शिफ्ट से वी बिकम अ वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड फैमिली, एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ यू टेक रिलेशनशिप्स फॉरवर्ड। तो जैसा करिश्मा ने बताया, फैमिली सेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं अपने बॉन्ड को बेटर करने के लिए। तो आप करिश्मा के साथ पेरेंटिंग सेशन या फैमिली सेशंस बुक कर सकते हैं कनेक्टेड माइंड्स वेलनेस की वेबसाइट और ऐप के थ्रू। सो करिश्मा, थैंक यू सो मच Thank you. इंटरेस्टिंग सी बातचीत के लिए, पेरेंटिंग पर और बहुत सारी कन्वर्सेशंस के लिए। हम Absolutely. आपको परेशान करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच कनेक्टेड के साथ जुड़ने के लिए। स्टे कनेक्टेड।